Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I'm going to explain lesson 4, a question of trust, class 10th from Footprint Without Feet book. So watch this video till the end. Let's start now. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? कहा जाता है कि एक चोर का दूसरा चोर ही पता लगा सकता है, पर यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच आपस में ईमान सम्मान होता है। ये कहानी किस कहावत की व्याख्या करती है? इलस्ट्रेट मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनवी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर व्यक्ति का यही विचार था कि हॉरेस डैनवी एक नेक ईमानदार सिटीजन है, नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वो 50 years का था, 50 साल का था और अनमैरिड भी था, और वो अपनी एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। इन फैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। लेकिन वास्तव में वो वैसे तो उसका बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक भी था, खुश भी था। लेकिन जब गर्मियाँ आती थी ना, समर के टाइम पे, ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर्स। तो उसको क्या होता था? अटैक्स ऑफ हे फीवर। हे फीवर मीन्स होता है कि जो फूलों के पराग होते हैं ना, उससे उसे एलर्जी हो जाती थी और उसे बुखार आ जाता था। और वो ताले बनाता था, ही मेड लॉक्स, ताले बनाने का काम करता था, एंड वॉज सक्सेसफुल एनफ एट हिज बिजनेस, और वो अपने बिजनेस में बहुत सफल भी था। टू हैव टू हेल्पर्स, और उसने अपने लिए 2 हेल्पर भी रख लिए थे जो सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। यस, हॉरेस डैनवी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। जी हाँ, हॉरेस जो हॉरेस डैनवी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था, कंप्लीटली ऑनेस्ट वो नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र जो कैद की सजा जेल में, जेल के जो लाइब्रेरी थी, ठीक है, उसमें काटी थी। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स, क्योंकि हॉरेस को जो बहुत ज़्यादा रेयर बुक्स होती हैं और या फिर महंगी किताबें होती हैं, उनसे बहुत प्यार था। या तो सस्ती हो या महंगी हो, दोनों से ही बहुत प्यार था। सो ही रोव्ड अ सेफ एवरी ईयर। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट he would do, stall enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. और इस कारण वो साल में एक बार किसी तिजोरी से मतलब पैसे चोरी करता था, और हर साल वो बहुत ही सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि वो क्या करेगा। वो इतना माल लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था, और एक एजेंट के माध्यम से वो छिपे तौर से जो भी पुस्तकें होती थी ना, उनको खरीदता था। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अब जुलाई के महीने की चमकती धूप में चलते हुए उसे मतलब निश्चय हुआ कि इस साल की जो चोरी है वो दूसरी चोरियों की तरह सफल रहेगी। फॉर 2 weeks he had been studying the house at sort over grains, looking at its room, its electric ring और wiring, its paths and its garden। और 2 वीक से मतलब 2 सप्ताह से वो सॉर्ट ओवर ग्रेज की एक घर का मतलब क्या कर रहा था, वो वहां पे स्टडी कर रहा था, उसकी उसकी मतलब एक तरह से जानकारी ले रहा था, उसके कमरों को, उसके जो इलेक्ट्रिक वायर थे, बिजली के जो तार थे उनको,
और इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, उस तक पहुंचने का रास्ता, उससे जुड़ा बगीचा आदि चीजों की जानकारी इकट्ठी कर रहा था. दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेन्स while the family was in London had gone to the movies. और उस समय क्या हो रहा था कि आफ्टरनून में, दोपहर में, दो नौकर जो ग्रेज में परिवार के लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए रहते थे वहां पर, तो उसने देखा कि वो फिल्म देखने चले गए थे. हॉरेस सो देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज. तो उसने, हॉरेस ने उन्हें जाते देखकर अपनी नाक में एलर्जी की कुछ मतलब सनसनाहट के बावजूद भी उसे खुशी हुई कि हाँ, उसकी नाक में थोड़ी सी सनसनाहट हो रही थी क्योंकि उसको हे फीवर था. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. और बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला वो, और अपने जो भी उसके टूल्स थे उनको एक थैले में बहुत ही ज्यादा केयरफुली, सावधानी से रखे थे और अपनी पीठ पर डाल लिया. जो बैग था वो पीछे अपनी बैग पर उसने डाल डाल लिया. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ. और ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, enough to make him happy for another year. यदि वो उन्हें एक एक करके भी बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड मिल ही जाएंगे. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. और ये जो जितने पैसे थे ना, उसे अगले साल तक खुश रखने के लिए काफी थे, क्योंकि पतझड़ में जो ऑटमन सीजन था उसमें 3 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक मार्केट में आने वाली थी. अब वो उन्हें खरीदने के लिए जो पैसे थे, मनी थी, वो इकट्ठा कर लेगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक कील पर, मतलब जो हुक बना हुआ था उस पर टांगते हुए देख लिया था. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. उसने अपने ग्लव्स पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला. He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा सावधान रहता था कि उसकी जो उंगलियों के निशान हैं वो वहां ना छूटे. बहुत ज्यादा केयरफुल रहता था इस चीज के लिए. A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. एक छोटा सा डॉग किचन में लेटा हुआ था. वो हिला डुला, उसने कुछ शोर भी किया और उसने अपनी पूंछ बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे से हिलाई. ऑल राइट सेरी, हॉरेस said as he passed. ठीक है सेरी, हॉरेस ने गुजरते हुए कहा. ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव. कुत्ते को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारा जाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है. उन्हें प्यार भी दिखाया जाए. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग. जो सेफ तिजोरी थी, ठीक है, जो सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, वो कहाँ थी? ड्राइंग रूम में थी. एक इतने बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, बहुत ही बेकार पेंटिंग के पीछे. हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक. हॉरेस को एक मोमेंट के लिए मन में आया कि वो किताबों के बजाय, मतलब जो चित्र हैं, पिक्चर्स हैं, उनको इकट्ठा करे. बट दे टुक अप टू मच रूम. लेकिन चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. और छोटे से घर में बुक ही ज्यादा अच्छी है कि उन्हीं को रखा जाए, वही ज्यादा बेटर है. देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. मेज पर, जो टेबल थी, उस पर फूलों का एक बड़ा सा बाउल रखा हुआ था, कटोरा रखा हुआ था. हॉरेस की नाक में फिर से टिकल हुई, सुरसुरी सी होने लगी. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. उसने हल्के से छींक मारी और फिर अपना जो बैग था वो रख दिया.
ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, और उसने अपने बहुत ज़्यादा केयरफुली अपने जो टूल्स थे उनको भी अरेंज किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास जो सर्वेंट गए हुए थे ना, उनको आने में केवल 4 ही घंटे बचे थे। तो वो 4 घंटे, मतलब 4 घंटे रह गए थे उनको आने के लिए, जो नौकर गए हुए थे वहां से। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। जो तिजोरी थी उसको खोलना कोई कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। और आखिरकार सारा जीवन उसने तालों और जो सेफ थी तिजोरियां उनके साथ ही गुजारा था। द वर्गल alarm was poorly veiled. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. और जो चोरों की मतलब इंफॉर्मेशन देने वाली जो बैल थी वो बहुत ही बेकार थी। वो तार काटने के लिए हाल ही में गया था। वो वापस लौटा तो उसको फूलों की जो स्मेल आ रही थी उससे एकदम से जोर से छींक आ गई। जो फूलों की स्मेल थी उसको वो बर्दाश्त नहीं थी और उसको उससे छींक आ गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। अब जो हॉरेस था वो बोलने लगा कि लोग भी कितने फुलिश होते हैं, कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास इतनी मतलब वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, मूल्यवान चीजें होती हैं। ये हॉरेस के मन में आ रहा था। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम। कि किसी भी मतलब ऐसा कर रखा है कि अमेजिंग है। ये तो एक मैगजीन आर्टिकल में भी इन्होंने लिखवा रखा है, जो पत्रिका है उसमें ये लिखा हुआ है, पूरा छपा हुआ है कि इनका जो घर है उसमें कितने कमरे हैं उसका मैप पूरा बना हुआ है। और इस कमरे का तो मतलब पूरा पिक्चर भी था उसमें। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। और जो लेखक है, जो राइटर है, उसने ये भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे जो सेफ है वो रखी है, तिजोरी भी रखी हुई है। इस तरह से उसको मेंटेन कर रखा है पूरा मैगजीन में। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। लेकिन जो पर होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में मतलब एक तरह से बाधा डाल रहे थे, क्योंकि उसने अपना चेहरा फिर रुमाल से ढक लिया, हैंकरचीफ से उसने फेस अपना कवर कर लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट। तभी उसको एक आवाज दरवाजे से आई, क्या परेशानी है। अ कोल्ड और ही फीवर, कि सर्दी लगी है या फिर धूल की एलर्जी है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। बिफोर ही कुड थिंक, Horace said he fever and found himself sneezing again. इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस ने बोल दिया धूल की एलर्जी, और वो उसने अगेन स्नीजिंग की, दोबारा से छींकने लगा। द बॉयज वेंट ऑन, यू कैन श्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज। आवाज दोबारा से आई, तुम इस बीमारी को विशेष ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हो, यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हें बीमारी देता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से मिलो यदि तुम अपने काम के बारे में एकदम से सीरियस हो, तो गंभीर हो तो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक को ऊपर वाली मंजिल से सुना है कि तुम छींक रहे हो। उसे जो लेडी थी वहां पर वो बताने लगी उसे, इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। और आवाज बहुत ही ज्यादा काइंडली थी, मतलब दयाशील थी, उसमें दृढ़ता भी थी, फर्मनेस भी था। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रविंग अगेंस्ट हर। एक जो लेडी थी वो दरवाजे पर खड़ी थी और शेरी उससे अपना शरीर रगड़ रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी,
वो यंग थी, सुंदर भी थी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल कलर के कपड़े पहन रखे थे। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, वो अंगीठी के पास गई जहाँ पर फायर प्लेस था, वहाँ पहुंची, और वहाँ उसने मतलब अपने जो ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण, वो ठीक किए। जो भी उसने ज्वेल्स पहन रखे थे, ऑर्नामेंट्स थे, उनको ठीक किया। डाउन सेरी सी सैड, एनी वन वुड थिंक आई वुड बीन away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. नीचे उतरो सेरी, वह बोली, लोगों को भ्रम हो सकता है कि मैं एक महीने के लिए गई हुई थी। उसने हॉरेस की ओर देखकर मुस्कुराया और बोलना मतलब शुरू कर दिया, जारी रखा उसने बोलना, कंटिन्यू। पर मैं समय से ही मतलब वापस भी आ गई। मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मिलना पड़ेगा। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ वर्गलर। वर्गलर मीन्स चोर, कि किसी भी वर्गलर थीफ से मुझे मिलना पड़ेगा। वर्गलर मीन्स होता है थीफ, चोर। हॉरेस हैड some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. और उसके बाद क्या हुआ, हॉरिस को कुछ मतलब होप हुई, होप उसकी जगी, क्योंकि जो लेडी थी उससे मिलकर वो खुश, मतलब जो लेडी थी वो हॉरिस से मिलकर खुश भी हुई थी, और वो संकट से बच सकता था यदि वो उस लेडी से सही ढंग से पेश आए तो। उसने जवाब दिया, मुझे आशा नहीं थी कि परिवार के एक सदस्य से मैं मिलूंगा, ये मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पे। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. उसने सिर हिला दिया, मुझसे मिलकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इनकन्वेनियंस हुआ है, असुविधा हुई है, मतलब ट्रेवल, परेशानी हुई है। अब तुम क्या करोगे? What are you going to do? तुम क्या करोगे? Horace said, My first thought was to run. कि मेरे मन में पहला विचार तो ये आया है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They had get you at once. हाँ, तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगी। वो तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे, जो पुलिस वाले हैं वो आकर तुम्हें पकड़ लेंगे, मैं कॉल कर दूंगी पुलिस को। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. हॉरेस बोला, मैं पहले टेलीफोन के जो वायर हैं उनको काट दूंगा, और फिर हिचकिचाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला कि मैं ये भी मतलब सुनिश्चित करूंगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी ना कर सको। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ, और मुझे अपने काम करने के लिए कुछ घंटे ही एनफ है। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। और जो लेडी थी वो एकदम से सीरियस होकर उसने देखा, तो तुम मुझे हर्ट करोगे, मतलब चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पोज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस रुक गया और फिर बोला, मैंने शायद जब ये बात कही तो तुम्हें डराने के लिए कही थी बस। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सके। जो लेडी थी वो बोलने लगी, तुम मुझे डरा नहीं सके। बट हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। हॉरेस ने एक उसको सजेस्ट किया, सुझाव दिया कि यही ठीक होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा था, और मुझे जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो आवाज़ थी उसमें तीखापन आ गया। वाई शुड आई, क्यों जाने दूं। यू आर गोइंग टू रोब मी, तुम तो मुझे लूटने आए थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रोब समवन एल्स, यदि मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और व्यक्ति को लूटोगे।
सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू। तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना भी जरूरी है। अब हॉरेस ने फिर से स्माइल की। हॉरेस स्माइल, हॉरेस एकदम से हंस दिया, मुस्कुरा दिया। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि समाज के लिए खतरा बनूं। आई स्टिल ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। मैं केवल उन्हीं लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीजन। मैं एक नेक काम के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे तो प्रिजन, जो कारागार होती है, जेल होती है, उसके विचार से ही नफरत है। सी लाफ्ड एंड ही वैग्ड, थिंकिंग that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. वो हंस पड़ी और हॉरेस ने विनती की, ये सोचकर कि उसने जो लेडी है उसको राजी कर लिया है। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का भी राइट नहीं है, लेकिन मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। आई रियली मीन इट। मुझे जाने दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तरह का काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। आई रियली मीन इट। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। जो लेडी थी वो चुप हो गई और उसने हॉरेस को बिल्कुल ध्यान से देखा। देन सी सैड, फिर वो बोली कि यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, आरंट यू? तुम सचमुच जेल जाने से डरते हो ना? She came over to him, shaking her head. वो सिर हिलाते हुए उसके पास आई। I have always liked the wrong kind of people. मैंने हमेशा ही गलत किस्म के लोगों को पसंद किया है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने मेज पर से एक जो सिल्वर चांदी का एक डब्बा रखा था उसे उठाया और उसमें से सिगरेट निकाली। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. हॉरेस उसे खुश करने को बहुत ज़्यादा तैयार था, ईगर था, और ये देखकर जो लेडी थी शायद उसकी मदद कर दे, उसने अपने जो उसने ग्लव्स पहन रखे थे उनको भी उतार दिया और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। जो उसके पास सिगरेट जलाने का लाइटर था वो उसको दे दिया। You'll let me go? He held the lighter towards her. आप मुझे जाने दोगी ना? उसने लाइटर जो लेडी थी उसकी तरफ बढ़ा दिया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, तभी जाने दूंगी जब तुम मेरा एक काम कर दोगे। Anything you say. जो कहोगी वो कर दूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. What? लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने पति को बोला था कि मेरे जो ज्वेल्स हैं, जेवर हैं, बैंक में रखाओ, पर मैं इन्हें इस तिजोरी में ही छोड़ गई। मैं आज रात पार्टी में इन जेवरों को पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आई थी। पर क्या हुआ? हॉरेस स्माइल्ड। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? अब जो हॉरेस था वो हंस दिया और बोलने लगा कि आपकी जो तिजोरी है वो उसका नंबर आप भूल गई हो ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी। ठीक कहते हो, उसने रिप्लाई किया कि हाँ, मैं सच में ही भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। और बोलने लगा, ये काम मुझ पर छोड़ दो और 1 घंटे में आपको वो जेवर मिल जाएंगे, पर मुझे आपकी जो ये सेफ है वो तोड़नी पड़ेगी। मैं ब्रेक करूंगा इसे, तभी निकल पाएंगे। डोंट वरी about that. My husband won't be here for a month and I will have the safe mended by that time. और तुम उसकी चिंता मत करो। जो लेडी थी वो बोलने लगी, तुम इसकी चिंता मत करो, जो मेरे पति हैं यहाँ 1 महीने के बाद ही आएंगे और उस समय तक मैं तिजोरी की मरम्मत करवा लूंगी, उसको ठीक करवा लूंगी बिल्कुल सही से। एंड विद इन एन आवर
Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily way. और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी, उस महिला को जेवरात सौंप दिए और वो खुशी खुशी से वहां से चल दिया. For 2 days, for 2 days, he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. 2 दिनों तक उसने उस जो काइंड लेडी थी और बहुत यंग थी उसको दिया हुआ अपना वचन याद रखा, पर तीसरे दिन सुबह ही उसे अपनी चाहत की जो उसकी पसंद की किताबें थी, बुक्स थी, उनकी याद आ गई और उसे लगा कि उसे दूसरी तिजोरी तलाशनी पड़ेगी, अनदर सेफ. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. लेकिन उसे अपने प्लान पर काम शुरू करने का मतलब मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at सॉट ओवर ग्रेज. और दोपहर को ही एक सिपाही उसे सॉट ओवर ग्रेज में जो ज्वेल थी उसको चुराने के आरोप में बंदी बनाकर ले गया. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थे, उंगलियों के निशान थे, क्योंकि उसने तिजोरी बिना ही ग्लव्स पहने खोली थी और सारे कमरे में बिखरे थे और किसी भी मतलब व्यक्ति ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया जब उसने कहा कि घर की जो मालकिन है, जो मालिक है ना, उनकी जो पत्नी है, उसी ने मुझसे तिजोरी खोलने का बोला था. तो किसी ने बिलीव ही नहीं किया उसके ऊपर. द वाइफ हर सेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, said that the story was nonsense. जो उसकी पत्नी थी ऑनर की, जो मालिक था, वो मतलब उसकी जो पत्नी थी वो एकदम से उसके बाल ऐसे थे, ग्रे हेयर थे, ग्रे कलर के बाल थे और तेज तर्राक थी वो, बहुत ज़्यादा 60 साल की लेडी थी. वो बोली कि ये कहानी तो बिल्कुल नॉनसेंस है, ये बकवास कर रहा है. हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और जो हॉरेस था अब जेल में जो लाइब्रेरी है उसका कामकाज देखता है. ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम. और अक्सर उसे उस सुंदर, तेज, बहुत ज़्यादा क्लेवर लेडी और जो बहुत ज़्यादा यंग थी उसकी याद आती है, जो उसके मतलब उसका जो अपना काम था ना उसमें ही उसको मात देकर चली गई थी, उसको इसके साथ ट्रिक कर कर चली गई थी, उल्लू बना दिया उसका. ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. जब भी कोई उससे चोरों के बीच आपसी आत्मसम्मान की बात करता है तो वो बहुत ही ज्यादा एंगर हो जाता है, मतलब क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है. इस स्टोरी के राइटर हैं विक्टर कैनिंग. और ये जो स्टोरी है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एक आचार संहिता की ओर संकेत करती है कि चोरों में एक दूसरे का सम्मान. इसके अनुसार एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है और उसे पुलिस को नहीं पकड़वाता. और इस कहानी में एक जो लेडी है चोर, ये आचार संहिता तोड़ती है. लूट को, जो लूट का माल होता है उसको होरेस डेनवी के साथ ना बांट कर वो चालाकी से सारा माल ले जाती है और उसे पुलिस के द्वारा कैद होने को छोड़ देती है. So we have completed this lesson in this video. If you like this video, share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.